Hello, all of you. Welcome to the study concept मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके की ये लाइव क्लास जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश के मिनरल्स के ऊपर टॉपिक ला रहा हूँ। पहले भी मैं लाया हूँ और ये भी जो क्लास है ये मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके में मिनरल्स के ऊपर ही रहेगी। नोटिफिकेशन में मैंने बता दिया था आप सभी को लोगों को। सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएं। और फटाफट अपना हेलो कमेंट मेरे को करें। 3:04 हो गए हैं और बताएं मेरे को कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। हेलो ईशू जी, वेलकम अगेन। नमस्ते केश जी। हेलो दीक्षा जी। समय हो रहा है, सभी लोग जुड़ जाएं। 3:05 हो गए हैं। 2 मिनट और देख लेते हैं। लेट हुआ था चालू, हो सकता है टाइम लगे सभी को आने में। हेलो विभा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। आवाज़ आ रही है आप ही लोगों को, बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोगों से मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप सभी जो नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में, तो आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और जैसा कि वीडियो में मैं बताता हूं आपको कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी लाइव क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लाइक जरूर करें। 1 घंटे के अंतराल में आप कभी भी लाइक कर सकते हैं उसको। हेलो वंदना जी, वेलकम अगेन टू माय लाइव क्लास ऑफ एमपीजी के। आज फिर हम मध्य प्रदेश के मिनरल्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे और खनिज के ऊपर आगे की क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर किसी एग्जाम में जो कि मध्य प्रदेश का व्यापम या फिर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्वेश्चंस रखता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं। तो मिनरल्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मध्य प्रदेश जीके। इसको हम हर पोर्शन को, हर पार्ट को कवर करेंगे। सभी लोग आ जाएं। 3:07 हो गए हैं। 3:10 से अपन इसको स्टार्ट करेंगे और पूरा 1 घंटा लेंगे इसको अपन। सर क्लास कब तक चलेगी? 4 बजे तक चलेगी केश जी। 4 या 4:10 तक, 3:10 से लेके 4:10 तक रहेगी ये क्लास। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। वेलकम दीक्षा जी, आपकी ये पहली क्लास है। इससे पहले मैं लगातार 8 क्लास ले चुका हूँ। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो उनको भी बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि लाइव के बाद में मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हेलो सुरेंद्र जी, आप उनको भी देखें। उसमें मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर मैंने पूरी लाइव क्लास ली थी और नदियों के पूरे फैक्ट्स उसमें कवर किए हैं, तो आपको सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो नदी के वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप, मैं अगर लाइव क्लास ला रहा हूँ या फिर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप लगातार वो वीडियोस जो कि मध्य प्रदेश या फिर अन्य किसी टॉपिक पर होंगे वो देख पाएंगे, जिससे कि आपके जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि आपके ज़रूरी हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं ला रहा हूँ, वो आप कवर कर सकते हैं। और साथ में आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और कौन से टॉपिक पे आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा अपने माध्यम से आपको बताने की।
3:08 हो गए हैं, 2 मिनट शेष रह गए हैं। अपन 2 मिनट के बाद में क्लास को स्टार्ट कर देंगे। यीशु जी बोल रहे हैं सर मिनरल्स वाले टॉपिक पर कब तक चलेगी? ये मेरे ख्याल से आखिरी क्लास होगी, इसमें अपन काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लेंगे। देखिए मिनरल्स वन ऑफ द वास्ट टॉपिक, वेरी बिग टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, बड़ा है और हर पार्ट को इसमें कवर होना जरूरी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस 60 से लेके 80 क्वेश्चन मैं लेता हूँ और साथ में उसके डीप में उसको एलोबरेट भी करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि सारे पार्ट अपन कंप्लीट कर लें। कुछ रह जाते हैं तो उनको अपन कहीं ना कहीं से और भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हर टॉपिक पर 3 से 4 क्लास अपन लेंगे, जिससे कि सारा पार्ट जो भी मध्य प्रदेश की जो भी टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं और आपको भी कहीं ना कहीं पे एक संतुष्टि होगी कि मैंने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 60 से लेके 80 क्वेश्चंस के आसपास अपन लेंगे उसमें। और एक लाइव क्लास मैं कॉमन क्वेश्चंस की भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होंगे। 25-25 क्वेश्चंस की वो लाइव क्लास होगी, जिसमें कि मध्य प्रदेश का पूरा पार्ट रहेगा। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चंस उसमें पिक करेंगे और उसमें से उसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश की मिनरल्स पर हो, मध्य प्रदेश की नदियाँ, सब मिक्स रहेगा। मिक्स बुक कौन सी अच्छी रहेगी? देखिए बुक्स में तो ये है कि जब तक आप उसको अच्छे से अध्ययन नहीं कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर फैक्ट में, तब तक उसके बारे में अपन क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी है। मैं तो जो बुक मेरे सामने आती है मैं सभी को पढ़ता हूँ और लगता है कि हाँ इसमें कुछ कंटेंट है। सबसे पहले तो ऑनलाइन जो बुक्स मिलती हैं मध्य प्रदेश का, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हों जो मध्य प्रदेश सरकार की हों, आप उनको जाकर देखें, उनमें आपको रियल फैक्ट मिलेंगे और ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा आपको, जिससे कि आपको सभी जो भी फैक्ट्स होंगे वो क्लियर और करेक्ट होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बुक्स के लिए तो ये है कि ल्यूसेंस की जो बुक होती है जीके के लिए वो बेस्ट है। साथ में हरियंत की आती हैं, हरियंत को भी मैं फेवर करता हूँ, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ, हरियंस की बुक जो आती हैं। और भी अन्य आती हैं, तो अभी मेरे को याद नहीं है बुक्स का नाम, क्योंकि काफ़ी बुक्स से मैंने पढ़ा है। चलिए 3:10 से ज़्यादा हो गए बात करते करते, आगे बढ़े अपन। अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए बताइए इस क्वेश्चन के बारे में आंसर आपको। पहला 41 क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त होता है? कोरंडम देखिए ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। पिपरिया, पाथरखेड़ा, छिंदवाड़ा या फिर सभी, इसमें से किसको इसका आंसर मालूम है? आप मुझे बताएं। पीपरा, पाथरखेड़ा, छिंदवाड़ा या फिर सभी, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में ये कोरंडम प्राप्त होता है? पीपरा, पाथरखेड़ा और छिंदवाड़ा, आप में से कौन? आई थिंक ऑल। दीक्षा जी, दीक्षा जी क्लास में मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप थिंक नहीं लगाएं, श्योर बताएं, क्योंकि थिंक में क्या ना कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और क्वेश्चंस के बारे में कंफर्म नहीं हो पाता है, तो उसको बाद में भी अपन गलत कर सकते हैं। तो गलत हो तो, आपको नहीं पता हो तो बिल्कुल नो लिख के बोलें कि आई डोंट नॉट नो, मुझे नहीं पता है, आप बताएं इसके बारे में, तो उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। ठीक है, आप में से डी सी नहीं पता, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है कोरंडम मध्य प्रदेश में, इसका जो आंसर अगर देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला ही है, पीपरा। पीपरा इज द करेक्ट आंसर। पीपरा में मिलता है कोरंडम, और पीपरा के बाद में और भी क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, जैसे कि मैं बता दिया कि पीपरा में मिलता है, उसके अलावा ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मिलता है कोरंडम। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए भोपाल के साथ साथ ये सीधी में भी प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है सीधी, वहां पे भी
कोरंडम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा। कोरंडम जो मिलता है मध्य प्रदेश की पीपरा में, साथ में भोपाल में भी मिलता है और सीधी में भी प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य फैक्ट्स को भी साथ में कवर करना जरूरी होता है। ऑनलाइन मेरे को विद्यार्थी ने एक पूछा था मैसेज करके कि आप एक एक क्वेश्चन में काफ़ी समय गंवाते हैं, हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया है ऑनलाइन में कि देखिए उसका फैक्ट भी बताना जरूरी है, उसको डीप एलोबरेट करना भी जरूरी है। आप बताएं मैं गलत करता हूं क्या? मुझे ऑनलाइन आपसे कमेंट चाहिए। अगर मैं इसको एलोबरेट कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं तो फिर मैं सीधे क्वेश्चंस को आंसर को बताऊंगा और आगे बढ़ता हूं। कमेंट करके अवश्य मेरे को बताएं, अभी मैं वेट कर रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में मैं बार बार बताता हूं आपको और उसके बारे में डीपली बताता हूं तो मेरे ख्याल से सही कर रहा हूं मैं, उससे आपको अन्य फैक्ट्स भी क्लियर होते हैं। मतलब मैं सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से, मैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसे ही पढ़े अपन, इससे आगे की फैक्ट्स भी आपके क्लियर रहते हैं। चलिए तो फिर उसको आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि इस तरीके से बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू केश जी, थैंक यू यशु जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बारे में मैंने फैक्ट आपको बता दिए। मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्र हैं, पीपरा, भोपाल और सीधी, यहाँ पे कि ये कोरंडम पाया जाता है। इसको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, कोरंडम के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 42वां। गेलना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ठीक है, बताइए, तांबा, सीसा, हीरा या फिर डोलामाइट, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? बताइए, गेलना किसका अयस्क है? कोरंडम क्या है? कोरंडम कोई एलिमेंट ही होगा सर, इसकी ज़्यादा डीपली में मैं इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं भी आप ही की तरह स्टडी कर रहा हूँ, सिंपल से फैक्ट्स के बारे में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। बाकी इसके बारे में डीपली आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं अगली क्लास में आपको कोरंडम के बारे में भी बताऊंगा कि कोरंडम है क्या एक्चुअली में। ठीक है, गेलना क्या है, इसका आंसर आप मेरे को दे रहे हैं। सभी लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है। बी 42 का बी। काफी लोग बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बी इज द करेक्ट आंसर। गेलना शीशे का अयस्क है, ठीक है ना, शीशे में इसका उपयोग होता है, शीशे का एक अयस्क है ये गेलना। काफी सही जवाब दिया आप लोगों ने। विवाह, नकुल, रविता और केश जी ने बी को ही चुना है, बी ऑप्शन। संध्या ने भी बी ही लिया। ठीक है, अनुरिमा जी ने भी बी को ही चुना है, शीशा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो शीशा इज द करेक्ट ऑप्शन। गेलना इसी का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में केओलिन का उत्खनन किया जाता है? केओलिन, ठीक है ना, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। इसके बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। आप बताइए केओलिन कहाँ मिलता है? काची जाना, जुगेरा, भंडारी टोला या फिर नाकुम पहाड़ी पर, इसमें से कौन सा आंसर सही है? रविता जी बोल रही हैं सीसा, जबलपुर, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ में मिलता है। सीसा के बारे में जानकारी दे रहे हैं आप। चलिए बढ़िया, सीसा के बारे में बिल्कुल जानकारी सभी को बताएं कि कहाँ कहाँ मिलता है इसमें। जबलपुर, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ में मिलता है सीसा। जी बिल्कुल। एक और है होशंगाबाद, उसको आपने मिस कर दिया है रविता जी।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। होशंगाबाद में भी मिलता है शीशा, ठीक है, आप इसको भी इसमें डाल लीजिए, ऐड कर दीजिए जिससे अन्य लोग भी जान पाए, ठीक है। इसका आंसर आप बताएं, ये मैंने सामने क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर अगर आपको डी सभी डी पर जा रहे हैं, नो आइडिया सर, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको। कर्नल गेमिंग, ये सी पर जा रहे हैं, भंडारी टोला। देखिए इसका जो आंसर है वो है ए, काची जाना। काची जाना में केओलिन का उत्खनन किया जाता है, ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ये ऑप्शन है मेरे पास में और इसका आंसर मेरे को यही है, काची जाना। तो इतना ही आपको मैं बता पाऊंगा कि काची जाना में ये मिलता है केओलिन, ठीक है। और केओलिन में जो मध्य प्रदेश का स्थान है, ठीक है ना, भारत में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है 7वें नंबर पे आता है ये, ठीक है ना, उत्खनन करने में। इसका जो उत्खनन होता है उसमें 7वें नंबर पे आता है एमपी। इतना आपको याद रखना है केओलिन पे, ठीक है। आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को आप अगर लगातार मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लाइक जरूर बटन दबा दें। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक बटन दबा दें जिससे मेरी वीडियो को लाइक मिले लाइव वीडियो पर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सेल खड़ी कहाँ मिलती है? सेल खड़ी कहाँ मिलती है? आप सभी लोग बताएं। लालपुर, धारवाड़ा, कापोड़ या फिर ये सभी? सेल खड़ी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त होती है? सभी विद्यार्थी लाइक प्रेस जरूर करें, लाइक बटन, जिससे कि मुझे इस वीडियो को लाइक मिले। ओके, थैंक यू। आप सभी ने सुन लिया होगा। बताएं इसमें से मध्य प्रदेश में सेल खड़ी कहाँ मिलती है? ये ऑप्शन है आपके सामने, इन ऑप्शंस को आप चूज कीजिए। सेल खड़ी कहाँ मिलती है? आप में से कितने लोग बता पाएंगे सेल खड़ी के बारे में? जरा देखते हैं। डी 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 डी, कितने लोगों ने डी का ऑप्शन चुना है? किस जी डी पर जा रहे हैं। सुरेंद्र अयरवाल जी डी को चुना है। दीक्षा जी ने डी चुना है। चलिए संध्या जी भी डी पर जा रही हैं, 44 का। ऑल 4, ठीक है। यीशु जी भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें लालपुर, धारवाड़ और कापोड़, यहाँ तीनों में ही सेल खड़ी मध्य प्रदेश में मिलती है, ठीक है। अंजन जी सभी हैं इसमें, आप बिल्कुल क्लियर इसमें फैक्ट में मानिए, है ना, ये सभी हैं, सारे क्षेत्रों में ये तीनों ऑप्शन सही हैं इसके, ठीक है, सेल खड़ी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन है 45वां, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन में प्रथम स्थान है? ये ऑप्शन आपके सामने है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा है? देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं आपके सामने, जिससे रिवीजन भी होगा आपका। आप बताएं इसमें कि मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से इसमें से कौन सा खनिज है जो कि प्रथम स्थान पर है? कोयला, ग्रेफाइट, गेरू या फिर तांबा? आप बिल्कुल बता पाएंगे इसके बारे में, क्योंकि काफी कुछ फैक्ट्स मैंने पहले भी इसके क्लियर किए हैं। सभी लोग डी को चुन रहे हैं। स्वाति सोनी जी ए पर जा रही हैं, कोयला।
बाकी सब डी पर जा रहे हैं, तांबा तांबा तांबा। स्वाति जी डी कोयला तो है, लेकिन कोयला उत्पादन की दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो तांबा ही है। जिन लोगों ने तांबे पर चूज किया है वो करेक्ट हैं। तांबा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन तांबे का होता है, ठीक है। तांबे का उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान है, राजस्थान में इसके भंडार सबसे ज्यादा हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो भंडार राजस्थान में है और उत्पादन में मध्य प्रदेश है तांबे के लिए, ठीक है ना। और कोयले में देखा जाए तो कोयले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है कोयला उत्पादन में, अगर देखा जाए तो कितना, कौन से नंबर पे आता है मध्य प्रदेश? चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कोयले का अगर देखा जाए तो ये चौथा स्थान है इसका, मध्य प्रदेश का। इसको क्लियर होना चाहिए, मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में चौथा स्थान है, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप भी, बिल्कुल सही है। विभा जी ने भी चौथा नंबर बताया कि कोयले के उत्पादन में चौथा स्थान आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी से बार बार कहूंगा कि मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं लाइव को तो लाइक जरूर बटन दबा दें एक बार। चलिए 46वां क्वेश्चन आ गया। किस खनिज का मूल नाम क्योलिन है? क्योलिन किस खनिज को कहते हैं? देखिए मैं बता नहीं पा रहा था, अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा क्योलिन किस खनिज का नाम है। ए बेराइट, दूसरा सिलिमेनाइट, सा चीनी मिट्टी या फिर गेरू। क्योलिन किस खनिज का मूल नाम है? किस खनिज का मूल नाम क्योलिन है, ये बताना है आपको। भंडारण में कोयले के लिए बता रहे हैं तो उसमें साफ लिखा करें, जिससे कि जो कमेंट्स हैं उसको क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही, डेडिकेटेड जी बता रहे हैं, डेडिकेटेड टू नेचर कोयले का 5वां स्थान है भंडारण में मध्य प्रदेश का, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आंसर इसके बारे में आना चालू हो गए हैं। अरुणिमा जी ने चीनी मिट्टी के बारे में सब सी पर जा रहे हैं, सब सी पर जा रहे हैं। और कौन है सी पर जाना? डी पर कैलाश दामोर जी, ये डी पर जा रहे हैं। चलिए इसका आंसर जिन्होंने सबसे ज्यादा सुना है वो बिल्कुल पढ़ कर आए हैं, काफी कुछ जानते हैं। तो इसमें है सी, चीनी मिट्टी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चीनी मिट्टी का ही नाम है क्योलिन, ठीक है। तो बिल्कुल सही फैक्ट बता रहे हैं आप, ठीक है ना। चीनी मिट्टी को बोलते हैं क्योलिन। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कमल जी आप, सी करेक्ट आंसर आपने दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 आपके सामने आ गया है। प्रदेश में पाथरखेड़ा स्थान में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? पाथरखेड़ा में, ठीक है ना। चीनी मिट्टी, कोयला, अभ्रक या तांबा, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन में बताएं। गेरी नहीं, गेरू, गेरू है वो। गेरू एक लाल पत्थर होता है जिसको कि पुताई में काम किया जाता है, कलर के लिए काम में आता है, कलरिंग में, कलर में मिक्स किया जाता है। वो एक लाल कलर कहलाता है, जिसको अपन ब्राउन, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताएं, पाथरखेड़ा स्थान पर कौन सा खनिज प्राप्त होता है? आप सभी विद्यार्थी ऑप्शन बिल्कुल बी बी बी, तीनों ने बी चुना है। सुरेंद्र जी, कमल जी, दीक्षा भी बी पर जा रही हैं। बिल्कुल सही जवाब है बी द करेक्ट आंसर। पाथरखेड़ा में कोयला मिलता है, ठीक है ना, कोयला प्राप्त होता है मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, ये क्लियर हो गया, यहाँ प्राप्त होता है।
शिवानी जी ए पर जा रही हैं। करेक्ट ही बताइएगा, क्लियर नहीं हो तो बिल्कुल मना कीजिए, जिससे कि आपको जो ऑप्शन मिले वो बिल्कुल सही मिले, जिससे कि आपको मेमोराइज हो वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 48। वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? वुल्फ्राम बताना है आपको। सतपुड़ा, सतपुड़ा पावर प्लांट के लिए यहाँ से कोयला जाता है। सुरेंद्र अहिरा जी बता रहे हैं कि सतपुड़ा पावर प्लांट के लिए जो कोयला सप्लाई होता है वो पाथरखेड़ा से ही होता है। ठीक है, इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इन्होंने ये बताया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? लोहा अयस्क, टंगस्टन, कोरंडम या फिर तांबा? ऑप्शन के आंसर बताइए, आंसर आना चालू भी हो गए हैं। वुल्फ्राम किसका अयस्क है, कौन बता रहा है इसमें? ईसू जी बी पर जा रहे हैं, अंश जैन जी बी पर जा रहे हैं। नकुल बी, टंगस्टन टंगस्टन टंगस्टन, बिल्कुल किसी ने भी क्वेश्चन का आंसर अलग नहीं बता रहे हैं, यानी कि टंगस्टन दिस इज द करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि वुल्फ्राम टंगस्टन का ही एक फॉर्म है, अयस्क है ये। ठीक है, तो टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कल की लाइव क्लास में वो बताया था कि टंगस्टन मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है। आप में से कोई बताए टंगस्टन मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? अगर आपने कल मेरी क्लास देखी, अटेंड की है, तो डेफिनेटली आप बताएंगे। बताएं, कोई बता सकता है टंगस्टन मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? आप बताएं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, मैं जो पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? विभा जी ने बताया है, बिल्कुल सही, होशंगाबाद, होशंगाबाद में पाया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, होशंगाबाद में मिलता है, और वो भी आगर गांव में। कई विद्यार्थी बता रहे हैं आगर गांव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरुणिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं आगर गांव, बिल्कुल सही। तो कल की क्लास जितने भी अटेंड की होगी वो बिल्कुल बताएंगे, और पहले से भी जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल डेफिनेटली बता सकते हैं आगर गांव में। संध्या जी बोल रहे हैं। चलिए ये सब चीजें क्लियर हो गई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, वुल्फ्राम जो खनिज है ये टंगस्टन का ही खनिज अयस्क है, और इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? ये होशंगाबाद के आगर गांव में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन कहाँ किया गया था? जो बॉक्साइट है वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले उसका उत्खनन कहाँ किया गया था, कहाँ से निकाला गया था? सतना, कटनी, सीहोर या फिर सीधी? बताएं इसमें सबसे पहले इसका उत्खनन कहाँ से किया गया था, कहाँ मिला था मध्य प्रदेश में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब में ही इसका उपयोग होता है दीक्षा जी। बहुत ही हार्ड एलिमेंट होता है, क्योंकि उससे वो हीट करता है लेकिन वो खराब नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई दैट वी यूज्ड इन फिलामेंट। ठीक है, आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का भी। विभाजी ने कटनी बोला है, सभी बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। संकेत जी भी बी को ही चुन रहे हैं, कुछ लोग अलग ऑप्शन में भी फॉलो कर रहे हैं, ए भी लिया है। सतना, सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कटनी, कटनी इज द करेक्ट आंसर। बॉक्साइट सबसे पहले कटनी से ही निकाला गया था, कटनी से ही इसका उत्खनन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहले उत्खनन करने वाला जो जिला था मध्य प्रदेश में वो कटनी था। ठीक है, संध्या जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। रिमा जी ने बताया है 1908 में सबसे पहले ऑक्साइड निकाला गया था, इस फैक्ट को बिल्कुल लिख लीजिए आप। अनुरिमा जी ने बिल्कुल सही बताया है, 1908 में ही कटनी से इसका उत्खनन हुआ था सबसे पहले, बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। विभा जी ने भी बताया 1908 में सबसे पहले हुआ था।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आप सभी लोग बिल्कुल ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं और पहले से भी आप कुछ पढ़ के भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे को आप लोग पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली एग्जाम कंडक्ट होंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। अभी मध्य प्रदेश एसआई का भी निकलने वाला है, अगर कुछ विद्यार्थी एसआई की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश स्ट्रेटेजी की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद में अन्य एग्जाम भी आएंगे, तो लगातार एग्जाम आते रहेंगे। अभी मध्य प्रदेश की काफ़ी वैकेंसीज अभी क्यू में हैं, अपने पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन के कारण काफ़ी कुछ क्लियर नहीं हो पाया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी बदली। पहले कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी को विदा दिया, शिवराज जी दोबारा आए हैं। देखते हैं अगले मुख्यमंत्री अपने लिए क्या लेके आते हैं। कोशिश अपनी जारी है, स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है आपके सामने, स्लेट का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। ये राज्य है, इस राज्य में स्लेट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है आपको बताना है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश का है क्वेश्चन, तो आपको एक हिंट भी मिला होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इसमें से कौन सा राज्य यहाँ पे किसी स्लेट का उत्पादन किया जाता है, बताएं। आप में से कौन बताएगा स्लेट का उत्पादन कहाँ किया जाता है। एमपी 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 सब सी पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश का ही एग्जाम है, मध्य प्रदेश का ही स्टैटिक है, तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। एक हिंट मिल जाता है, तो मध्य प्रदेश ही है यहाँ पे कि इसका उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश का पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट, पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, पहला स्थान है स्लेट के उत्पादन में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम जो खनिज नीति थी वो कब घोषित की थी, किस वर्ष में घोषित की थी, ये बताना है आपको। 1992 1992 में, 1995 1995 में, या फिर 1999 1999 में, या फिर 2002 2002 में, बताएं। मंदसौर, अच्छा, स्लेट के बारे में बता रहे हैं आप। स्लेट कहाँ पर उत्पादन होता है, पिछले क्वेश्चन के लिए आपने आंसर दिया है वीर चौरसिया जी ने, बिल्कुल सही। मंदसौर में ही होता है इसका उत्पादन और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चलिए इस क्वेश्चन में बताएं, सबसे पहले खनिज नीति कब घोषित की थी मध्य प्रदेश ने। 1995 को जा रहे हैं अरुणिमा जी, आशीष जी, विवाह, सभी लोग बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, अगर आपने बी चुना है तो। सबसे पहले खनिज नीति मध्य प्रदेश में 1995 में घोषित की थी, बिल्कुल सही। फर्स्ट 1995 न्यू इट, बिल्कुल ये पहली नीति थी। और अगली नीति के बारे में भी इन्होंने आंसर दे दिया है, बिल्कुल दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड जो नीति थी वो 2010 में घोषित की गई है, द सेकेंड वन। ठीक है, अरुणिमा जी ने बताया सेकेंड। अगली जो नीति नई आई थी वो 2010 में आई थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आप सभी विद्यार्थियों का मेरा फिर से, मैं जो नए आ रहे हैं उनका स्वागत करता हूं और सभी से कहता हूं कि अगर मेरा
लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक बटन जरूर दबाते जाइए, जिससे कि मेरे वीडियो को लाइक भी मिले। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किस खनिज का उपयोग अग्निसाह ईंट बनाने में किया जाता है? अग्निसाह यानी ईंटों में, ठीक है। चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्निरोधी मिट्टी या फिर सेल खड़ी? इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए सही है? कौन सा सुटेबल ऑप्शन आप बताएंगे? मुझे बताएं कौन सा खनिज है जिसको कि अग्निसाह ईंट बनाने में किया जाता है? बताइए। इसका आंसर आने लगा है, कई विद्यार्थी देने लगे हैं। सी। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी विद्यार्थी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताइए, ये अग्निसाह मिट्टी मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले में पाई जाती है? इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो इसको भी आप शेयर करें अपनी सभी विद्यार्थियों के साथ में जो अपने साथ में हैं, उनको भी जानकारी मिलेगी अगर किसी को नहीं पता है तो। अग्निसाह मिट्टी मध्य प्रदेश में किस किस जिले में पाई जाती है, अगर आप में से किसी को जानकारी है? सबसे पहला मैं हिंट देता हूं, मध्य प्रदेश में 3 जिले हैं यहाँ पे कि अग्निसाह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, जिससे अग्निरोधी मिट्टी पाई जाती है, सॉरी, जिससे अग्निसाह ईंटें बनाई जाती हैं। तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश के वो 3 जिले हैं, मैंने हिंट दिया है आपको, वो 3 जिले कौन कौन से हैं यहाँ पे कि ये अग्निरोधी मिट्टी पाई जाती है? गलत नहीं बताना है। अगर आपको नहीं पता है, गलत ऑप्शन नहीं चुनिए, मना कीजिए कि नहीं पता। आस्था जी छिंदवाड़ा नहीं है, छिंदवाड़ा आप गलत बता रहे हैं। 3 जिले हैं, देखिए एक तो है जबलपुर, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, दूसरा है शहडोल, ठीक है, और क्योंकि जबलपुर से लगा हुआ क्षेत्र है तो जबलपुर के आजू बाजू ही रहेंगे ये, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल क्लियर रखना है, नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर में भी पाई जाती है। तो ये 3 जिले हैं, जबलपुर, शहडोल और नरसिंहपुर, इन 3 जिलों में अग्निरोधी मिट्टी पाई जाती है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, इनको ध्यान रखिए। ये दीज आर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर वी आर गेटिंग दैट अग्निरोधी मिट्टी, ठीक है ना, ये मिलती है यहाँ पर, जबलपुर, शहडोल और नरसिंहपुर, ठीक है ना, इसको आपको क्लियर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 53। बताएं मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956, 1962, 1972 या 1979? 1956, 1962, 1972 या फिर 1979? बताएं खनिज विकास निगम की स्थापना कब की थी? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएं। सिंगल लाइन फैक्ट है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर। चलिए कई लोग बोल रहे हैं नहीं पता, नो सर नो सर, लेकिन कई लोगों ने आंसर देना चालू भी कर दिया है। 1962 19 जनवरी 1962 भी बताया, विभा ने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी बताने की कोशिश की है। चलिए सभी लोग बता रहे हैं बहुत सही, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। 1962 में ही खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी और अरुणिमा जी ने डेडिकेटेड नेचर, सुरेंद्र अहिरवार जी ने बिल्कुल 19 जनवरी बताया है, 19 जनवरी 1962 को, ठीक है ना। तो ये आंसर सही है, 1962 में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं 54वां मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में
सार्वजनिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या फिर एंथ्रासाइट? किस प्रकार का कोयला मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है, बताएं। इसका आंसर किसी को मालूम है? चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं। शिवम राय जी बी पर जा रहे हैं, आस्था जैन बी, सब बी पर, मैक्सिमम लोग बी को ही फॉलो कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बी इज द करेक्ट आंसर, बिटुमिनस। बिटुमिनस, ठीक है ना, बिटुमिनस नाम का जो सर्वाधिक कोयला मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। बिटुमिनस इज द करेक्ट आंसर। सिंगरौली, सिंगरौली में कोयला पाया जाता है ये वाला, ठीक है ना, और सबसे अधिक, और सिंगरौली ही है जिसको कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। चलिए हमने बता दिया आपको, बिल्कुल वन ऑफ द करेक्ट आंसर, संकेत जी निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से निकाला जाता है और प्राप्त होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी से कहना चाहूंगा मेरी वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, उमरिया में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? जो उमरिया जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर किस प्रकार के किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? हीरा, कोयला, जस्ता या सीसा? बताएं। उमरिया में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? आप में से कोई बताएगा? आप ही लोगों से पूछूंगा मैं, जिससे कि आपके डाउट्स, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाए। उमरिया में कौन सा खनिज मिलता है? आंसर आ रहा है कोयला, 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 कोयला। मैक्सिमम लोग कोयले की तरफ में जा रहे हैं। अंश जैन जी, केश जी, यीशु जी, कोयला, सभी लोग कोयले को चुन रहे हैं। सबसे छोटा क्षेत्र है कोयला का उमरिया में, बिल्कुल फैक्ट भी बताते जा रहे हैं, तो कोयला इज द करेक्ट आंसर। उमरिया में कोयला प्राप्त होता है, सबसे छोटा क्षेत्र है। कल भी इसका क्वेश्चन आया था और कल भी मैंने बताया था, तो काफ़ी लोगों ने उमरिया के बारे में भी जानकारी दी थी, जिसमें कि उमरिया काफ़ी छोटा क्षेत्र है, कम मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे कि लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं इसका आंसर क्या है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? अभ्रक, आपको अभ्रक के बारे में बताना है। अभ्रक कहाँ मिलता है? बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा या फिर सभी? बताएं। इसका कौन सा आंसर सही है? जो अभ्रक है मध्य प्रदेश में किस किस स्थान पर मिलता है? ये जो ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से मैं इंतजार कर रहा हूं इसके आंसर का। आप में से किसी को पता हो तो बताएं। ऑल दिस, छिंदवाड़ा, डी डी डी। हेमंत सोनारी जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा को ही चुना है, बाकी सब डी, ऑल ऑफ द एबव पर जा रहे हैं, सभी पर। तो बिल्कुल सही आंसर चुन रहे हैं जितने भी विद्यार्थी, ज्यादा डी पर जा रहे हैं, ऑल ऑफ द एबव। सभी क्षेत्र में, बालाघाट में भी मिलता है, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, ये तीनों जिलों में ही अभ्रक मिलता है। अच्छा, इसके अलावा 2 जिले और भी हैं मध्य प्रदेश में, कुल 5 जिले हैं यहाँ पे कि अभ्रक मिलता है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं तो 3 जिले तो ये हो गए, अब 2 जिले कौन कौन से हैं ये बताएगा कोई मेरे को? और भी 2 जिले हैं यहाँ पे कि अभ्रक मिलता है।
ग्वालियर पढ़ा है। कई बुक्स में ग्वालियर के बारे में दिया है, मैंने भी देखा है, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट हैं वो 2 जिले और भी आते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और 2 जिले और हैं, वो हैं झाबुआ। ग्वालियर के बारे में ज़्यादा फैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन बुक्स में दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और मंदसौर, ये दोनों जिले हैं यहाँ पे की। बिल्कुल सही हेमंत सोनारे ने बताया, अन्य जिले हैं झाबुआ और मंदसौर, ठीक है ना। 3 जिले जो हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। ये 5 जिले हैं यहाँ पे कि अभ्रक प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर पे कंफ्यूजन है, ग्वालियर के बारे में ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल, ग्वालियर में कडप्पा की चट्टान है, बिल्कुल सही हुआ बोला अनुरामा जी ने, कडप्पा पाया जाता है, बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये क्वेश्चन पे मैंने सारे फैक्ट बता दिए आपको, ठीक है। अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है? 5 जिलों में, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, झाबुआ और मंदसौर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है आपके लिए? बताएं मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? शिवपुरी नहीं है, शिवपुरी में नहीं मिलता अभ्रक, निश्चिंत हो। जो मैंने 5 जिले बताए हैं उसको क्लियर कर लें, उन्हीं को आप याद रखें, ठीक है। बुक्स में फैक्ट्स जो दिए हैं उसी के बारे में अपन चर्चा करें, और अन्य बुक्स को भी आप रेफर करके अगर कहीं से आपको मिल रहा है तो मुझे बताएं किस बुक्स में आपने पढ़ा है कि शिवपुरी और ग्वालियर में मिलता है। चलिए बताएं इसके बारे में, मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में बताना है आपको। इनमें जो दिया हुआ है, सभी लोग बी पर जा रहे हैं, बैतूल, बैतूल बिल्कुल सही, बैतूल इज द करेक्ट आंसर। बैतूल में मिलता है ये टिन। बैतूल के अलावा और भी 2 जगह पर ये मिलता है, वो बताएं कौन कौन से हैं? एक तो है गोविंदपुर और चुखाड़ा, ठीक है। ये 2 क्षेत्र और हैं यहाँ पे कि टिन मिलता है मध्य प्रदेश में। पुणेकर में है। और भी बुक्स, अगर एक ही बुक में दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। 2-4 बुक्स में अगर सिमिलरिटी डेवलप हो रही हैं कि अभ्रक ग्वालियर में मिलता है तो उस पर क्वेश्चंस अपन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अंजन जी बता रहे हैं गोविंदपुर, चुखाड़ा और बैतूल। चलिए बढ़िया, काफ़ी कुछ आप लोगों को जानकारी है। हेमलता जी ने भी गोविंदपुर बताया है। तो ये 2 जगह है यहाँ पे और भी मिलता है टिन मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए, ये क्लास यहीं पर आज आखिरी क्लास है मध्य प्रदेश की खनिज के ऊपर। उसके बाद में कल अलग से नई क्लास लेंगे, तो उसके बारे में मैं क्लास के अंत में आपको बता दूंगा कि कौन सी क्लास आपके साथ में रहेगी, जो कि एक अगले सब्जेक्ट पर अपन उसको शुरू करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के खनिज के ऊपर काफ़ी कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं अपने। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश निम्न में से किस देश को लोहा अयस्क निर्यात नहीं करता है? देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, पहले भी मैं 2-3 बार कर चुका हूं। तो इसमें से कौन सा देश है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश लोहे को एक्सपोर्ट नहीं करता है? जर्मनी, जापान, ये फ्रांस है, सॉरी गलत लिख गया है, फ्रांस और अमेरिका। तो इसमें से कौन सा देश है कि जहाँ पे मध्य प्रदेश लोहे को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है? इसमें से बताएं। इसमें से पहले भी ये आ चुका है ये क्वेश्चन आपके सामने।
आप में से कौन बताएगा? लोहा अयस्क मध्य प्रदेश। बताएं। सी अमेरिका। डी सभी लोग मिक्स में हैं, कोई फ्रांस बता रहा है, कोई अमेरिका बता रहा है। इसका जो आंसर है, अगर आंसर की तरफ अपन उसको मूव करें तो वो है फ्रांस। मध्य प्रदेश फ्रांस को लोहा नहीं देता है, लोहा एक्सपोर्ट नहीं करता है। सी के ऊपर जा रहे हैं काफी लोग। संकेत जी ने भी सी चुना है, विभा राम टेके ने भी सी चुना हुआ है। यहाँ पे कि लोहा नहीं एक्सपोर्ट करता है मध्य प्रदेश। अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है और कितने जिले हैं, ये बताएंगे आप? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर वी आर गेटिंग दैट लोहा अयस्क मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले में पाया जाता है? बिल्कुल 4 बजे छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो अपन फटाफट खत्म कर लेंगे। अंजन जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 4 बजे छोड़ देंगे हम आपको। चार बजे तक 1 घंटा हो जाएगा और आराम से। ये 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, 60 क्वेश्चन ही हैं इसमें। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। मैंने इसमें जो बताया आपको 5, ठीक है, अंजन जी ने बताया है 5 जिलों में पाया जाता है। 5 जिले कौन कौन से हैं बताएंगे आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन कौन से हैं 5 जिले? आप सभी बताएं मेरे को जी। जबलपुर, ग्वालियर और जबलपुर ग्वालियर तो बता दिया आपने। दोनों जिले बिल्कुल सही बताए हैं। अभी गुजर जी जो ग्वालियर से हैं, बिल्कुल ग्वालियर से ही हैं और ग्वालियर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। ठीक है, पहला तो जबलपुर बिल्कुल सही बताया है आपने। जबलपुर में पाया जाता है, ग्वालियर में भी पाया जाता है लोहा। उसके बाद में और भी कोई बता रहा है इसमें? मंडला, शाजापुर, नरसिंहपुर, विवाह राम टेके, विदिशा। ये विदिशा बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। विदिशा में पाया जाता है लोहा, बिल्कुल सही दिया हेमंत सोनारे जी ने। उसके अलावा है कौन कौन सा? एक है उज्जैन और झाबुआ। आगे के जो है वो है उज्जैन और झाबुआ। ठीक है, ये 5 जिले हैं जहां पे कि लोहा अयस्क पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए मंडला के बारे में जानकारी नहीं है। मंडला में जो पाया जाता है, मंडला नहीं है यहाँ पर, झाबुआ है, ग्वालियर है, उज्जैन है, विदिशा है और जबलपुर है, जहाँ पे कि ये पूरा का पूरा लोहा अयस्क का ये क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, बालाघाट तांबे के लिए पाया जाता है, तांबा यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि खनिज है, मिनरल्स के एलिमेंट है, मिक्स हो जाते हैं काफी। कौन सा मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, कौन से कहाँ, थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, देन यू विल मेमोराइज ऑल द एलिमेंट्स विच इज वी आर गेटिंग इन द एमपी। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी लॉट ऑफ क्वेश्चन वी हैव कवर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसके 60 के बाद में इसको खत्म करेंगे हम। अगला है 59, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मिर्जापुर ताप तंत्र को कोयला पूर्ति कौन सा राज्य करता है? देखिए सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश का है, तो इसमें से आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो मिर्जापुर है, उसका जो ताप संयंत्र है, उसको कोयला पूर्ति उत्पादन उड़ीसा में और भंडारण कर्नाटका में है। लोहे के बारे में बता रहे हैं विभा जी कि उत्पादन की दृष्टि में उड़ीसा
और भंडारण की दृष्टि में कर्नाटका है जो कि नंबर 1 पे है। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ठीक है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ही है जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो मिर्जापुर ताप संयंत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर कोयला की पूर्ति मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पूरे 59 तक ही थे और ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है। 56 मिनट्स की ये क्लास हो गई है। आपके ये मध्य प्रदेश के खनिज पर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मेरे पास में थे वो मैंने कवर किए और काफ़ी कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं फिर से मध्य प्रदेश के एलिमेंट पर एक लाइव क्लास लेकर आऊँगा। आप सभी विद्यार्थियों को फिर से कहूँगा कि मेरी क्लास को आप लाइक जरूर कर दें, लाइक बटन जरूर प्रेस करें जाते जाते। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी मैं लाइव क्लास लूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको आएगा। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में कीजिए आप। इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास सेम टाइम पर एट 3 o'clock आई विल स्टार्ट इट एंड डेफिनेटली आई विल रिमेंबर द टाइम, कि मैं सही समय पर आपके सामने हाजिर हूँ और सही टाइम पर अपन क्लास को ले पाएँ। मध्य प्रदेश की जो अगली क्लास होगी वो मिक्स क्वेश्चंस की मैं चालू करूँगा और उसमें वो 4 क्लास होंगी उसकी मध्य प्रदेश की। सुन लीजिए मेरी पूरी क्लास। और उसमें मध्य प्रदेश के 25-25 क्वेश्चन होंगे और उसमें सभी मध्य प्रदेश से जुड़े हुआ कोई सा भी जीके का क्वेश्चन उसमें साथ में करूंगा और उसके सारे फैक्ट बताऊंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े और मेरा क्लास को आपने लगातार देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को कोशिश करूंगा कि मैं सारे फैक्ट्स क्लियर करूं। अगली क्लास में सेम टाइम में हम फिर से मिलेंगे और आपको सभी चीज़ों के बारे में कोशिश करूंगा बताने के लिए। थैंक यू सो मच दीक्षा जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लगातार जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पर।